सर्वव्यापक राजा राम के दो निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं शयन अयोध्यावास। वैसे तो राम जी के दर से कोई खाली जाता नहीं, खाली लौटता नहीं, लेकिन इतिहास ये बताता है कि ओरछा से जब इस दरबार में कोई आया है तो उसकी गोदी में स्वयं भगवान एक बार आ गए थे, हमारी रानी कुंवर गणेशी। तो मेरी झोली में भी कुछ ना कुछ आएगा, आपका स्नेह रूपी आशीष आएगा। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। माँ बेतवा के तट से माँ सरयू के तट तक की यह यात्रा मेरे जीवन की सार्थकता को देने वाली है। पूज्य मंच श्रद्धेय बाबूजी राष्ट्र जागरण धर्म हमारा का यह मंत्र पूरी दुनिया में गुंजायमान हो रहा है। कैसा सौभाग्यशाली जीवन और व्यक्तित्व उनका होगा जिन्हें भगवान श्री राम ने अपने नगर की सेवार्थ चुना है। ऐसे नगर के प्रथम नागरिक कहें या सेवक कहें, आदरणीय महापौर जी की उपस्थिति, उनको प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय हरिओम पवार जी और मंच के सब बड़े साथीगण। आधा मिनट इसमें बीत गया, जैसे कोई प्रोफेसर पीछे छड़ी लेकर के बैठा हो, वैसे ही आदरणीय बत्रा जी हम लोगों के पीछे घड़ी लेकर के बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का। हनुमान अब तब ओरछा से आया हूं तो ओरछा में चंद्रशेखर आजाद जी ब्रह्मचारी हरिशंकर एक साधु का वेश बना करके हनुमान जी के मंदिर के पुजारी बनकर के रहा करते थे। मैं मानता हूं कि अवतार निरंतर होते रहते हैं और ऐसे कुछ अवतारों में मैं कुछ अवतार देखने की कोशिश करता हूं, वो दृष्टि आप तक पहुंचाता हूं। 8 पंक्तियां सुनाता हूं कि हनुमान अवतार बताए जाते हैं शिव शंकर का, चंद्रशेखर भी वेश बदलकर रहते थे हरिशंकर का। चंद्रशेखर भी नाम एक है वैसे भोले बाबा का, हनुमान सा रूप वही हो जैसे भोले बाबा का, एक दूजे की उपमा के उपमान दिखाई देते हैं। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं, मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं। बाबूजी सामने बैठे हैं, उन्होंने ताली नहीं बजाई। वो सोच रहे होंगे कि यार मुझे तो नहीं दिख रहे, ऐसे कैसे दिख रहे हैं। मैं अपने इस तर्क के समर्थन में 4-6 तर्क आपको देना चाहता हूं। तर्क आप तक पहुंचे तो आपका समर्थन मेरी ओर बढ़े, बस इस विश्वास। मुझको तो शेखर में भी हनुमान दिखाई देते हैं, दोनों अतुलित बलशाली हैं, दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों धरती माता के एक रूप के सेवाधारी हैं। हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे, हनुमान जी राम सिया के सुत समान अवतारी थे। शेखर जी की मां जगरानी, पिता सीताराम तिवारी थे। हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, हनुमान ने बाल समय में गर्भानु को खाया था, तो शेखर ने भी अंग्रेजी सत्ता का सूर्य डुबाया था। और ये भी देखो रही है रचना कैसी भाग्य विधाता की, एक ने मुक्ति सीता जी की, एक ने भारत माता की। हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया, हनुमान जी ने प्रयाग में ही कलयुग विश्राम लिया। शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया, शेखर जी ने भी प्रयाग में अंतिम क्षण तक काम किया। और काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है। चंद्रशेखर आजाद जी का वह संकल्प वहीं जन्मा था अदालत में, आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहूंगा। काशी में यह कथा दोनों की हो जाती अति रोचक है, दोनों का ही रूप वहां पर होता संकट मोचक है। और इसीलिए मुझको लगता यह रूप ना कोई दूजा है, इस धरती पर हनुमान ने हनुमान को पूजा है। ये 10 पंक्तियां बस एक टिप्पणी करने के लिए लिखी कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अवतार निरंतर होते रहते हैं। कृष्ण जी के साथ खेलते हुए सखाओं को तनिक भी एहसास होता कि ये साक्षात नारायण हैं, तो सुदामा उनसे कालिया नाग के पास से बोल लाने के लिए ना कहते। अवतार निरंतर होते रहते हैं। मुगदर की जगह कोई सन्यासी, कोई भगवादारी बुलडोजर ले ले, पर काम तो धर्म का तब भी चलता था और काम तो धर्म का अब भी चलता है। पूछा बाबा से, बाबा ये नाम क्यों बदल रहे हो? एक हमारे तिवारी जी ने टिकट लिया था बनारस, जहां इलाहाबाद से लेकर के फैजाबाद का, बाबा ने दोनों नाम बदल दिए। इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया,
फैजाबाद का अयोध्या होगा। तिवारी जी बिना टिकट हो गए। लोगों को तकलीफ हुई कि ये नाम क्यों बदले, तो मैंने बाबा से पिछली बार 22 अक्टूबर को दीपोत्सव में आया था, तब मैंने बाबा से पूछा, बाबा नाम क्यों बदले? एक सन्यासी का उत्तर और उनका संकल्प दोनों पर इस पवित्र तट पर 8 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। बाबा ने कहा कि मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है। हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत है, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं। कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है लक्ष्मणपुर, कहां है भाग्यनगर। अरे मार्ग जो भी रुद्ध है, मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। मीडिया होगी तो उनकी चिंता है कि 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा, 29 तक का परिणाम बोल जाऊं तो फिर आपकी तालियां आकाश में गूंजनी चाहिए कि मत कहो कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर, कहां है लक्ष्मणपुर। मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। अब मैं एक बात कहे, किसी ने कहा दीदी की संख्या बहुत बढ़ गई हमारी। सरयू के तट से, सनातन धर्म के सबसे बड़े तट से एक उत्तर दे रहा हूं जिन्हें अपनी संख्या पर थोड़ा अहंकार आ रहा हो। बाबा तुलसी से कहा आगरा में बैठे एक शहंशाह ने कि तुम हमारे मनसबदार बन जाओ। हमारे कवि कुल के बाबा तुलसी ने एक दोहा लिखा कि हम चाकर रघुवीर के, लिखो पटो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। पूज्य संत चरण बैठे हैं। बाबा तुलसी को जेल में डाल दिया गया। इतने ज्यादा आक्रमण हुआ कि एक दिन के अंदर ही बाबा तुलसी को रिहा करना पड़ा। किसके कारण करना पड़ा? 4 पंक्तियों में उन तक उत्तर पहुंचाइएगा जिन्हें लगने लगा है कि हमारी संख्या बढ़ गई है। तो इस पवित्र सनातन धर्म के एक साक्षात जाजुल्यमान ज्वलंत दीपों की उपस्थिति में कह रहा हूं कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी या तो पूरा समर्थन या फिर आपकी खामोशी। कि रहने वाले गिरिकंदरा के अंदर भी लड़ जाते हैं, आतुर होकर ये धरती और अंबर भी लड़ जाते हैं। अरे संख्या बल पर धर्म मिटाने के मंसूबे काले सुन, यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। यहां धर्म की रक्षा हेतु बंदर भी लड़ जाते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अंडमान गया था सेलुलर जेल में, 9 मिनट रहने की कोशिश की तो पूरा शरीर 23 जनवरी को ही तरवतर हो गया, जबकि ठंड का मौसम था। सोचा कैसे कटे होंगे 13 साल यहां पर। फिर उन बदतमीज स्वरों के बारे में सोचा जो कहते हैं सावरकर जी ने तो वो क्षमा मांगी थी। मैंने 4 पंक्तियां वहीं पर लिखी कि निश्चित घना अंधेरा होगा वो दिनमान नहीं हो सकता, संस्कृति और संस्कार से वो धनवान नहीं हो सकता। जिसको तिल तिल तपने वाले सावरकर में दोष दिखे, निश्चित है वह एक पिता की निस्संतान नहीं हो सकता। उस कोठरी से नीचे आया तो एक कोल्हू के दर्शन होते हैं। आप जाइए एक बार अंडमान जाकर के सेलुलर जेल में, उस कोल्हू के दर्शन करते हुए एक बच्चे ने 8 साल के अपनी मां से पूछा, मां इस कोल्हू से क्या निकलता था? वो मां उत्तर देती, इससे पहले मेरे कवि ने उत्तर दिया। 4 पंक्तियों में बताता हूं उस अंडमान के कोल्हू से क्या निकलता था कि साहस शौर्य समर्पण वाला सत निकला था कोल्हू से, भारत भूखी भक्ति वाला व्रत निकला था कोल्हू से, और छिली देह से वीरों ने जब तड़प तड़प कर घूमा तो तब जाकर आजादी का अमृत निकला था कोल्हू से। जिन देवताओं के दर तक अभी कोई दूजा नहीं गया, इस अमृत महोत्सव में उन्हें पूजना है जिन्हें अब तक पूजा नहीं गया। क्योंकि घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत कड़ी थी, हम उन्हें पूछते रहे जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। हम उन्हें पूछते रहे जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। तब हम सदियों से, अब जहां से आया हूं आज 4 पंक्तियां उस दरबार की पढ़ देता हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी, उस 2 अक्षर के एक पूरा समग्र भारत मेरे सामने बैठा है, पूरे भारतवर्ष से आए हुए लोग यहां पर बैठे। तब कह रहा हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी, उस 2 अक्षर के नाम की। ऐसा अद्भुत अनुपम अद्वितीय नाम संसार की किसी भी भाषा में कोई दूसरा है ही नहीं। जो एक बार कहा जाए राम तो संबोधन है, किसी का नाम हो जाता है, मेरे प्रभु का नाम है। एक बार कहो तो राम
अभिवादन, 3 बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना, बार बार कहा तो संकीर्तन, कहते रहो तो साधना, साधना की निरंतरता हो जाए तो सिद्धि, और संत चरण बैठे वो बताएंगे कि राम नाम की सिद्धि जिसे मिल जाए उसके जिंदगी की सार्थकता। भगवान के प्रेमावतार श्रद्धेय स्वामी राम हर्षण दास जी के मंडपम में यह कार्यक्रम हो रहा है, आज जहां आप सब कविगण वहां रुके हुए हैं। तब निवेदन कर रहा हूं कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की, 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। तमाम सनातन धर्मी भाई बहनों से कह रहा हूं, इसरो के चीफ ने कहा कि हमें ये चंद्रयान के प्रक्षेपण के सूत्र वेदों से मिले हैं। तब कहता हूं, एक टिप्पणी करी कि वेदों से जुड़े रहिए मेरे भाइयों बहनों, जो लोग वेदों से नहीं जुड़े रहे उनके ही नाम आज नावेद और जावेद हो गए हैं। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घरी क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। जब राम जी कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो शानम नयम भिन्नता, जब हम राम जी कहते, जब देश राम को मानता है तो उसे राम की भी मानना चाहिए और अपने हर हिंदू को गले लगाने का संकल्प लेकर के इस तट से जाना चाहिए। कि प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, और अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंध, अंतिम 4 पंक्तियां भगवान श्री राम के जन्म का हेतु, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर खड़े होकर के कहने की एक चेष्टा पूज्य संत चरणों में बैठ करके कह रहा हूं कि क्या इतना कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। त्रेता में हुए राम जी, उसके बाद संसार के सारे रिश्ते जिस दर्पण में देखे गए उस दर्पण का नाम है राम। पुत्र कैसा, राम जैसा, मित्र कैसा, राम जैसा, शिष्य कैसा, राम जैसा, गुरु कैसा, राम जैसा, भक्त कैसा, राम जैसा, भगवान कैसा, राम जैसा, राजा कैसा, राम जैसा, नागरिक कैसा, राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी बोला। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। ये बाबूजी ने ताली नहीं बजाए, सोच रहे होंगे शत्रु कैसे राम जैसा। मेघनाथ के वध के बाद गई थी सुलोचना मंदोदरी के पास की मां अपने पति के अंतिम दर्शन करने के लिए, मुझे उनका सर देखना है, सर तो आया ही नहीं। तो मंदोदरी ने कहा कि जाओ राम जी से मांग लाओ, वो सबकी झोली भरते, तुम्हारी भी सुन लेंगे। तो उसने कहा चली जाओ, उन्होंने कहा निश्चिंत होकर के चली जाओ, तुम्हारे सम्मान को कोई हानि नहीं होगी, वो राम का दल है रावण का नहीं। और जाकर के राधे श्याम रामायण जी लिखते हैं कि मेघनाथ जाके सुलोचना खड़ी हो गई थी कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी। उसने कहा मांगने से पहले लक्ष्मण जी को यह तो बता दो कि तुमने नहीं की जीता है ये युद्ध, ये तुम्हारे कारण युद्ध नहीं जीता गया है, किसने जीता है। तो उसने पहले लक्ष्मण जी को कहा कि मेघनाथ लखन का महायुद्ध तो केवल ऊपरी पर्दा था, वास्तव में तो सतियों का सत उस महासमर में लड़ता था। जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्या से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको यह दिन दिखलाया है। मैं तो इस ओर अकेली थी, उस ओर साथ में सीता है, इसीलिए प्रमिला से यह रण उर्मिला सती ने जीता है। पति का कर सर से, फिर मांगा उसने राम जी से सर, पति का कर सर से विधा हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर पति का पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैलाकर मैं। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम सारा ब्रह्मांड जिनके चरणों में झुकता है, सुलोचना को उत्तर देते हैं। उस उत्तर में मेरे तर्क का समर्थन हो जाएगा कि शत्रु भी राम जैसा, राम जी के चरणों में सारा ब्रह्मांड झुकता है। और राम जी उत्तर देते हैं सुलोचना को कि तुमको कर सकता कौन मना, तुम निश्चर कुल की दारा हो, लंका के मरु जंगल में सुरसर की पावन धारा हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुकता है। तुम
इतने ऊंचे पद पर हो राघव का मस्तक झुकता है। प्रभु ने प्रणाम आप सबको। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, मुझे विदा करिएगा, मैं राम जन्म का हेतु कह के आपके बीच से जा रहा हूं कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा, उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। फिर क्यों आए धरती पर? 14,000 वर्ष का जीवन राम के रूप में धरती पर जीने वाले प्रभु का अवतार का हेतु कि क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, आपकी तालियां बताएंगी कि मैं आप तक कितना पहुंचा हूं, कि पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा। इसीलिए है राम के बेटो कर्म के पथ को अपनाओ, राम स्वयं है रूप धर्म का, धर्म के पथ को अपनाओ, वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। यह अक्षत पथ नहीं है, अनिवार्य है। अंतिम पंक्ति पर संतों की तरफ से कह रहा हूं कि वरना धर्म भी जीवन में फिर कष्ट कष्ट भर देता है। जो धर्म नष्ट करता है उसको धर्म नष्ट कर देता है। बहुत तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।